नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर जंक्शन में। आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में और उनके उपायों के बारे में, जिस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर CM वर्मा सर, कार्डियोलॉजिस्ट हैं रामा हॉस्पिटल से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हृदय से जुड़ी समस्याओं के बारे में। आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं हृदय से जुड़ी समस्याएं, वो क्यों हो रहे हैं सर, और उनके क्या उपाय हैं? सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम लोग की जो जीवन शैली है, जिसे कहते हैं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, वो हम लोग ज़्यादातर नहीं जी उसको फॉलो कर पा रहे हैं। जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हम लोगों का डाइटरी पैटर्न। जी हम लोग हेल्दी डाइट से बहुत दूर भागते चले जा रहे हैं जी और हम लोग प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, सैचुरेटेड फैट्स ले रहे हैं, जो कि ये सब चीज़ें जो हैं शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं और फिर हृदय रोग बीमारियों को इंसिडेंस भी बढ़ाने में काम करती हैं। जी इसलिए हम लोग को अच्छी जीवन शैली, एक्सरसाइज, स्ट्रेस और मोटापे पे खास ध्यान देना है। अपार्ट फ्रॉम स्मोकिंग, जैसे स्मोकिंग भी बढ़ती जा रही है ये सर। और उससे एटलीस्ट समाज में 20% लोग स्मोक करते हैं। तो स्मोकिंग का हार्ट डिजीज 3 to 4 टाइम्स बढ़ा देती है। तो अतः ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण की वजह से आजकल समाज में हार्ट डिजीजेज बढ़ती जा रही हैं। जी सर, संतुलित आहार दिल को स्वस्थ रखने में कैसे मदद करता है? इसको हम लोग बैलेंस्ड डाइट कहते हैं जी और हम लोग कहते हैं कि अगर आदमी बैलेंस्ड डाइट का मतलब है लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन योर फूड, और कम से कम 2 सर्विंग या 3 सर्विंग फ्रूट्स की या सलाड्स की होनी चाहिए हमारे खाने में। जी और हम लोगों को सैचुरेटेड फैट्स, जी इसका 7% से ज़्यादा पूरी कैलोरी इनटेक नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स का मतलब हो गया कि जैसे कि जो भी फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे चीज़ हो गई, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सब सॉलिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट्स में है, ये सर। इसका सेवन कम करना चाहिए। ओके। और जैसे हमारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं, ये सर। तो उनका सेवन लाभदायक होता है, हार्ट में हानिकारक नहीं होता है। सर, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, तो दिल पर ये कितना असर पड़ता है इसका, और साथ ही साथ इसको कम करने के उपाय क्या है सर? देखिए, आजकल तो मैं कहूँगा स्ट्रेस तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिडन रिस्क फैक्टर है। जी ये पता नहीं चलता है इंसान को। फॉर एग्जांपल, आज के लोग काफ़ी दूर जाते हैं अपने काम पे, Yes, sir. स्कूटर चला के 20 मील चले जा रहे हैं, रोज कानपुर से उन्नाव जा रहे हैं, उन्नाव से वापस आ रहे हैं। जी। तो इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इन्वॉल्व है, जो कि इंसान को पता नहीं लगता है और बॉडी अंदर ही अंदर बर्न होती रहती है। जी सर। जैसे ही आप ड्राइव करते हैं तो साइलेंट आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जी सर। और अगर ये लॉन्ग टर्म एक्टिवेट होता रहा तो ये हाई ब्लड प्रेशर को न्योता देता है। जी और हाई ब्लड प्रेशर बहुत ही खतरनाक है या वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज। ओके। तो स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हुआ और ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज हुई, तो ये एक बहुत ही हिडन या साइलेंट रिस्क फैक्टर है, जिसके लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। इसको एक चीज़ और बता दें जो आपने पूछी थी कि इसको कम कैसे किया जाए। यस सर। ये कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करनी अति आवश्यक है। दूसरा, मेडिटेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब थॉटलेस ब्रेन होता है तो शरीर में कुछ साइटोकाइनिन्स रिलीज होती है, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जो कि इनका की प्रभाव शरीर पे इतना अच्छा होता है टू मेक द बॉडी रिमेन हेल्दी। इसकी कोई दवा उत्पन्न नहीं हुई, किसी भी दवा से ये ज़्यादा भारी पड़ता है। इसलिए कहते हैं मेडिटेशन किया जाए। थॉटलेस ब्रेन, वो अंडर गाइडेंस प्रॉपर मेडिटेशन सीख लेंगे नियमित रूप से, दिन में उसी समय रोज केवल 10 मिनट के लिए अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। यस सर। अगला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अन्य हॉस्पिटल से रामा हॉस्पिटल के कार्डियो डिपार्टमेंट की क्या विशेषताएं हैं जो अन्य हॉस्पिटल से रामा हॉस्पिटल को अलग बनाता है? देखिए, जहाँ तक सुविधा की बात है, जैसे अच्छे अस्पताल हैं, वो सारी सुविधाएं रामा अस्पताल में उपलब्ध है। कार्डियोलॉजी के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर पूरी नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव लैब सुसज्जित है, सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। और रामा की खास बात क्या है कि ओपीडी फैसिलिटी है, इंडोर फैसिलिटी है, आईसीयू फैसिलिटी है, और ये जिस दिन ओपीडी में आता है बहुत ही सब्सिडाइज्ड रेट्स में उसका ओपीडी का पर्चा बनता है, बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में ईसीजी होता है, और बहुत ही सब्सिडाइज रेट्स में इको टेस्ट और एक्सरे और ब्लड टेस्ट हो जाते हैं। और खास बात यह है कि सब उसी दिन तुरंत हो जाता है,
कोई डेट नहीं लेनी पड़ती और मरीज को उसी दिन उसको डॉक्टर्स की एडवाइस और ड्रग प्रिस्क्रिप्शन उसी दिन बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाता है। और एक खास बात जो मैं कहूँगा और अस्पतालों से अलग जो रामा अस्पताल में है, यहाँ पर 24 घंटे जी कैथ लैब, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध है जी, जिससे कि प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कोई हार्ट अटैक का मरीज आता है उसमें प्राइमरी एंजियोप्लास्टी 24 घंटे उपलब्ध है। ओके। तो अगर आपको भी अपने दिल से जुड़ी बीमारियों से आप अगर कोई जूझ रहा है या आपके आसपास कोई जूझ रहा है तो आप आ सकते हैं रामा हॉस्पिटल, जहां आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कम दाम में अच्छा इलाज मिलेगा। सर, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं या दिल की समस्याओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहते हैं, कोई उनके आसपास की दिल की बीमारियों से जूझ रहा है, तो आपसे मिलने का समय रामा हॉस्पिटल में क्या क्या है, आप उसे दिन के साथ और टाइम के साथ बता दें। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिचर को सुबह 10 से 1 के बीच में वो आउटडोर कार्डियोलॉजी ओपीडी में रामा हॉस्पिटल मंदना में आ सकते हैं और हमसे मुलाकात कर सकते हैं। तो संतुलित आहार का करें सेवन, तो स्वस्थ रहेगा आपका दिल। साथ ही साथ बताना चाहूँगा योगा करें। इसके साथ सर ने जैसे कि बताया कि साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराते रहें अपना। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।